नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ाने जा रहा हूं। वो है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें मैं आपको आज भाड़े पर आधारित सवाल को बताऊंगा। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस होती है, पाई जाती है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, तो उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको इस चैनल पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को तैयारी करवाता हूं, खासकर मैथ और साइंस की। अभी मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, चैप्टर 3 है वो, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जितना है मैं वो करवाता हूं आप लोगों को। तो अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज सवाल मैं जो बताने वाला हूँ वो भाड़ा पे आधारित है। सवाल क्या है वो पढ़िए पहले। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अलावा, अतिरिक्त मतलब होता है अलावा, चली गई दूरी के आधार पर भी एक भाड़ा लिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। फिर बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है 155 रुपया लिया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन क्या है वो समझिए। एक शहर है, मान लीजिए कि हमारा शहर पटना है, किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर या कहीं जाना है, ठीक है। तो वो जो टैक्सी वाला जो भाड़ा लेगा, टैक्सी वाला दो तरह का भाड़ा उसमें शामिल किया हुआ है। एक तो है नियत भाड़ा, वो फिक्स है, वो आप कितनों भी दूरी जाइए, 1 किलोमीटर जाइए, 10 मीटर टैक्सी पर बैठ के जाइए, आपको वो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, वो फिक्स है। चाहे आप कितना भी दूरी चलता है, 2 डेग क्यों नहीं जाइए टैक्सी से, आपको ये भाड़ा देना ही पड़ेगा, जो टैक्सी वाले ने पहले से फिक्स करके रखी हुई है। टैक्सी भाड़ा, टैक्सी वाला शहर में एक कोई शहर है, वहां पर जो टैक्सी वाला है दो तरह का भाड़ा सम्मिलित किया हुआ है। एक नियत भाड़ा, वो आप चाहे थोड़ा दूर जाइए चाहे ज़्यादा दूर जाइए, ये भाड़ा टैक्सी वाला को आपको फिक्स है, देना ही देना है। एक दूसरा भाड़ा भी इसी टैक्सी भाड़े में वो ऐड करके रखा है, छुपा के रखा है। वो क्या है? प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करने के लिए आप टैक्सी में बैठे, तो ये नियत भाड़ा मान लीजिए कि 50 रुपया है। नियत भाड़ा क्या है? 50 रुपया। आप 10 डेग जाए काहे न चले गए, तो आपको 50 रुपया तो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। साथ में एक और भाड़ा देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। 50 रुपया हो गया, मान लीजिए, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा है। नियत भाड़ा, अगर मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर का कोई भाड़ा वो रखा होगा फिक्स करके टैक्सी वाला। तो अब आप यहाँ समझिए कि टैक्सी वाला दो तरह का भाड़ा अपने टैक्सी में सम्मिलित किया हुआ है, टैक्सी भाड़े के रूप में सम्मिलित किया हुआ है। एक नियत भाड़ा फिक्स, चाहे आप कितना भी दूर जाएं, 100 मीटर जाएं, 200 मीटर जाएं, 1 किलोमीटर जाएं, 10 किलोमीटर जाएं, ये भाड़ा तो आपको देना ही देना है। टैक्सी में बैठे तो ये आपको देना ही देना है। एक दूसरा भाड़ा जो है इसी में ऐड है, वो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। मतलब जितना किलोमीटर आप जाइएगा उसके हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल भाड़ा और टैक्सी वाले को आपको देना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए, तो बोल रहा है कि एक भाड़ा, ये एक नियत भाड़ा है, और उसके अलावा भी चली गई दूरी के आधार पर एक भाड़ा और सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है कि 10 किलोमीटर दूरी चलता है, ठीक है। तो देखिए, नियत भाड़ा, दो तरह का भाड़ा आपसे पूछा गया, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया है। तो आपको मानना है कि नियत भाड़ा 100 रुपया है, और जो प्रति किलोमीटर, प्रति का मतलब होता है दोस्तों 1 किलोमीटर, प्रति मतलब 1, यानी कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है टैक्सी वाला वो y रुपया वसूल रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसको 10 किलोमीटर चलना है, कितना? 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो भाड़ा देगा, क्या देगा वो निकालना है, ठीक है। चूंकि दोस्तों 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति अगर चलेगा तो ठीक है, उसको एक नियत भाड़ा तो मान लीजिए x, ये तो देना ही पड़ेगा, 100 रुपया नियत भाड़ा। अब चूंकि प्रति किलोमीटर के हिसाब से, प्रति मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से y रुपया भाड़ा देना है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब बताइए, एक प्रति मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा वो फिक्स करके रखा हुआ है टैक्सी वाला, y रुपया है। क्योंकि एक व्यक्ति जो 10 किलोमीटर जाएगा तो 100 रुपया तो उसको नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा है, वो तो देना ही पड़ेगा। साथ में प्रति किलोमीटर के हिसाब से, मतलब जितना किलोमीटर व्यक्ति चलेगा उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो तो लगेगा। जो जब 1 किलोमीटर भाड़ा का दाम वो ऐड किया हुआ है टैक्सी वाला y रुपया, 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 y रुपया नहीं हो जाएगा? समझ गए बात? तो एक ये तो नियत भाड़ा फिक्स हो गया टैक्सी वाले का, प्लस साथ में प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलेगा वो भाड़ा लगेगा। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, प्रति का मतलब होता है 1, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया माना हुआ है, क्या y रुपया का टैक्सी वाला माना हुआ है। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10
10y रुपया नहीं हो जाएगा? तो रुपया यहाँ भी होगा, रुपया यहाँ भी होगा। और टोटल कितना है? 10 किलोमीटर चला है। तो टैक्सी वाला को जो आदमी है वो भाड़ा पे किया है, 105 रुपया पे किया है। तो ये भी तो भाड़ा ही है, ये भी तो भाड़ा ही। टोटल भाड़ा का मूल्य बराबर नहीं हो जाएगा 105 रुपया? देखिए तो ये क्वेश्चन 1 कितना आसान सवाल था, लेकिन कॉम्प्लेक्स था, काफी कॉम्प्लेक्स था। अब ये 10 किलोमीटर दूरी पे चला गया, भाड़ा निकाल दिए। अब 15 किलोमीटर दूरी बोला है, 15 किलोमीटर दूरी पे भाड़ा निकाल रहे थे, तो टैक्सी का भाड़ा निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, बात को थोड़ा सा समझिएगा। नियत भाड़ा तो फिक्स है, चाहे जितना दूर जाइए, 100 कदम जाइए, टैक्सी में बैठ गए, आपको नियत भाड़ा तो वो देना ही देना पड़ेगा। और उसके अलावा भी एक भाड़ा है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर गया तो उसको y रुपया देना पड़ा, 2 किलोमीटर गया तो 2y रुपया देना पड़ेगा, तो 15 किलोमीटर गया तो 15y, ये तो भी नियत भाड़ा हो गया। 15 किलोमीटर के लिए निकाल रहे हैं। नियत भाड़ा तो टैक्सी वाला को फिक्स है, वो तो टैक्सी वाला पहले से रखा हुआ है कि ये भाड़ा आप टैक्सी में बैठे आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कितना दूर जाएं चाहे नहीं जाएं, उससे हमको मतलब नहीं है। ये भाड़ा आपने मेरी टैक्सी में बैठा है तो आपको देना पड़ेगा। नियत भाड़ा प्लस चली गई दूरी के आधार पे, तो कोई दूसरा व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर दूरी जाएगा तो 1 किलोमीटर का फिक्स करके प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा तय किया है टैक्सी वाले ने y रुपया, तो 15 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 y रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 y रुपया नहीं हो जाएगा? ये टोटल XY के रूप में ये भाड़ा हो गया टोटल, और जबकि टोटल भाड़ा मूल्य के रूप में, पैसा के रूप में, रुपया के रूप में दिया 155, दोनों बराबर हो गया। 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, x दोनों में दोस्तों क्या कीजिएगा, यहां लिखिएगा घटाओ। घटाओ क्यों लिख रहे हैं? दोनों x वाला है लेकिन दोनों का साइन प्लस में है, ये नहीं कर सकता है, तो एक का साइन बदलने के लिए यहाँ घटाओ लिखेंगे, मतलब नीचे वाला जो भी संख्या उसका साइन अब चेंज होने वाला है। तो घटाइए, x में से x गया, कट जाएगा दोस्तों, तो कितना हुआ? 10 में से 15 गया तो -5y, आइए 155 है तो -50 बचेगा दोस्तों, माइनस माइनस काट दीजिए, 5 से 5 को काट दीजिए, 50 को 10 बार में, तो y का मान क्या पास आ गया? 10। यानी जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा होगा वो 10 रुपया के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, रखने पर किसका चर्चा किया दोस्तों? 1 का, 1 + 10y बराबर 105 बैठा दीजिए। x 10, y का मान 10, जहां पे y है वहीं पे बैठाइएगा और कहीं कुछ नहीं करना है आपको, जैसे चल रहा है वैसे उतार दीजिएगा, ठीक है। तो x + 10 दाई यहाँ का 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 5। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो नियत भाड़ा था, जो फिक्स भाड़ा था टैक्सी वाले के द्वारा, वो 5 रुपया था, और जो चली गई दूरी के आधार पे जो भाड़ा था प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना था? 10 रुपया था। तो आपको ये दोनों लाइन लास्ट में लिख देना है, ये दोनों लाइन नियत भाड़ा लिख देते हैं। नियत भाड़ा हो जाएगा x रुपया, और x रुपया कितना आया है? x बराबर 5 आया है, तो ये 5 रुपया आप कैंसिल हो गया। नियत भाड़ा x रुपया है, और क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा, वो कितना माने हैं आप? y रुपया माने दोस्तों, कितना y रुपया, y कितना आया? 10। यानी प्रति किलोमीटर की भाड़ा जो होगा वो 10 रुपया आएगा दोस्तों। चूंकि 25 किलोमीटर, लास्ट में एक सवाल और पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए किसी व्यक्ति को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? अगर 25 किलोमीटर दूरी का भी यात्रा कोई करेगा दोस्तों, 25 किलोमीटर की दूरी, क्या 25 किलोमीटर की दूरी के जब निकालेंगे भाड़ा, तो एक नियत भाड़ा तो लगेगा दोस्तों x वाला, और 25 किलोमीटर। अब बताइए ध्यान से, 1 किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिए थे? y रुपया, यहाँ माने हुए, तो 25 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, तो 25 y रुपया नहीं होगा। अब यहाँ देखिए x का भाड़ा कितना, x का मान 5 है, अब प्लस 25 तो 25, अब y का मान पुट कर दीजिए 10, तो ये हो जाएगा 5, ये 250 बन जाएगा दोस्तों, ये 250, तो जोड़िएगा 255, 255 रुपया होगा दोस्तों। कितना होगा? 255 रुपया आएगा। देखिए 25 किलोमीटर दूरी पर जब भाड़ा निकालेंगे तो उस व्यक्ति के पास टोटल 255 रुपया होना चाहिए टैक्सी वाले को देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सवाल काफी कॉम्प्लेक्स था, बट आप चीजों को ध्यान से आसानी से समझिएगा। एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा जो मैंने आपको रफ में बताया, ठीक है दोस्तों। इस तरह का सवाल काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा हल्का करके समझाने के लिए। चलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और नए सवाल पे।
दोस्तों क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, मतलब कोई प्राइवेट लाइब्रेरी है, प्राइवेट पुस्तकालय है, जिसमें व्यक्ति जो है, जो पुस्तकालय चला रहा है, वो एक नियम लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया वसूल करता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए एक अलग किराया लगाता है। मान लीजिए कि मैं एक पुस्तकालय में गया, उस पुस्तकालय का एक नियम बनाया हुआ है कि आप प्रथम 3 दिन तक जो पुस्तक लीजिएगा उस पे एक निश्चित किराया फिक्स है, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे 2 दिन के लिए ले, चाहे 1 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम 3 दिन तक एक पुस्तकालय लाइब्रेरी, दोस्तों यहाँ पे मैंने समझा दिया अच्छे से। एक पुस्तकालय है जिसमें किराया लिया जा रहा है, पुस्तकालय लाइब्रेरी का किराया लिया जा रहा है। कोई व्यक्ति जाता है उस लाइब्रेरी में, वहाँ से पुस्तक कुछ दिन के लिए किताब लेकर आता है अपने पास पढ़ने के लिए। तो पुस्तकालय के द्वारा, लाइब्रेरी के द्वारा एक नियम बनाया गया है। नियम क्या है कि प्रथम 3 दिन तक, क्या प्रथम 3 दिन तक आपको एक नियत किराया लिया जाएगा, फिक्स किराया लिया जाएगा प्रथम 3 दिन तक। और उसके बाद 3 दिन के बाद जितना एक्स्ट्रा दिन चलते चला जाएगा, प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको किराया वसूल किया जाएगा उस किताब का। तो अब देखिए दोस्तों, एक लड़की है जो 7 दिन तक के लिए पुस्तक लाती है उस लाइब्रेरी से जाके, तो 3 दिन तक तो उस पुस्तक को नियत किराया देना पड़ेगा। और जो लड़की है सरिता जाती है उस लाइब्रेरी से किताब उठा के लाती है और 7 दिन तक किताब अपने पास रखती है। तो अब पुस्तकालय के अकॉर्डिंग 3 दिन तक उस किताब पे केवल फिक्स किराया लगेगा, जो पुस्तकालय द्वारा लागू किया गया है नियम कि प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया लगेगा किसी भी पुस्तक पे। तो प्रथम 3 दिन तक क्या लगेगा दोस्तों? एक नियत किराया लगेगा। और कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो 3 दिन तक तो खर्च हो गया, 4 दिन एक्स्ट्रा वो रखेगी, तो 4 दिन ये यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जो किराया है, नियत किराया 3 दिन का, मान लीजिए अगर हम 100 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अगर हम मान लेते हैं ₹y, क्या मान लेते हैं दोस्तों? प्रत्येक, देखिए प्रथम 3 दिन तक का किराया अगर आप 100 रुपया मान लेते हैं और प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया अगर ₹y मान लिया जाता है, तो अब आप सोचिए कि जो भी व्यक्ति होगा जो उस पुस्तकालय से पुस्तक लाएगा, तो 3 दिन तक का तो किराया उसको क्या देना पड़ेगा। देखिए सरिता की बात कर रहे हैं, सरिता का 7 दिन के लिए, कितना? 7 दिन के लिए क्वेश्चन बना रहे दोस्तों। 7 दिन के लिए सरिता नामक लड़की क्या लाई? किताब लाई। प्रथम 3 दिन तक तो उसको एक फिक्स किराया दिया जाएगा। तो देखिए, माना कि नियत किराया क्या है? प्रथम 3 दिनों के लिए, प्रथम का मतलब दोस्तों 1 से लेकर 3 दिन तक एक फिक्स किराया लगेगा उस पुस्तक पे। 100 रुपया मान लिए नियत किराया। अब देखिए 7 दिन के लिए सरिता लाई है, 100 रुपया तो 3 दिन तक के लिए लगा। और प्रत्येक अतिरिक्त, देखिए दूसरा अतिरिक्त, क्या? अतिरिक्त किराया मतलब प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। अगर प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया अगर ₹y है, तो सोचिए दोस्तों कितना दिन बचा। 7 दिन के लिए अगर ली है तो 3 दिन तक इसी में चला गया, 3 दिन तक इसमें चला गया सरिता के द्वारा, और 4 दिन यहाँ पे पुस्तक अतिरिक्त दिन में चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 1 दिन का अतिरिक्त दिन का किराया ₹y है, तो 4 दिन रखेगी सरिता एक्स्ट्रा में, तो 4y नहीं हो जाएगा? देखिए तो, और ये टोटल किराया दी है कितना? 7 दिन तक रखी है, तो टोटल किराया वो 27 रुपया दी है। तो बराबर 27 के जी समीकरण 1 बना। अब दूसरा देखिए, एक सुसी नाम की लड़की है, एक लड़की, दूसरी लड़की जिसका नाम है सुसी, वो एक उसी पुस्तकालय जाती है, वही पुस्तकालय में से 5 दिन तक पुस्तक अपने पास ले आती है रखने के लिए। अगर आप सुसी के अनुसार सोचेंगे तो सुसी भी 3 दिन तक क्या करेगी दोस्तों? सुसी भी जो 3 दिन तक किराया देगी वो 100 रुपया ही देगी। क्या देगी? 100 रुपया ही देगी। 3 दिन तक नियत किराया है, और बाकी कितना बचा? 5 दिन में से 3 दिन चला गया, 2 दिन ही एक्स्ट्रा रखेगी सुसी। कौन? सुसी 2 दिन एक्स्ट्रा रखेगी पुस्तकालय से अपने पास किताब। तो 1 दिन का किराया है, अतिरिक्त किराया ₹y है, तो 2 दिन रखेगी तो कितना हो जाएगा? 2y होगा दोस्तों, जो कि रुपया के रूप में दिया हुआ है। टोटल 21 रुपया, 21 रुपया पेड किए। दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे घटाव लिखिएगा। घटाव क्यों लिखे दोस्तों वो भी जान लीजिए आप। घटाव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स दोनों तो सेम आ गया, प्लस में ये भी ये प्लस में है, लेकिन कटेगा नहीं। साइन चेंज करने के लिए माइनस किए, तो नीचे माइनस करने के लिए घटाव लिखिएगा, तो सब का साइन जो प्लस में माइनस बनेगा, जो प्लस में माइनस बनेगा, जो प्लस में माइनस बनेगा, साइन चेंज हो जाता है। काट दीजिए, तो ये बचेगा आपको 4y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो 4y में से 2y घट जाएगा, तो 2y बचेगा। और 21 में से 27 में से 21 घटेगा, 6 बचेगा।
तो y बराबर 2 से काट दीजिए 6 को 3 बार में, तो y का मान आपके पास आ गया 3। y का मान क्या आ गया दोस्तों? 3। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, हम 2 में रख रहे हैं दोस्तों। तो x प्लस 2y बराबर कितना है? 21 है। तो x प्लस y का मान रख रहे हैं दोस्तों 3, 21 है। देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21 है। तो x बराबर 21 माइनस 6 बराबर 15 आ गया दोस्तों। x का मान आपने 15 ले आया और y का मान आपने लाया कितना? 3। देखिए दोस्तों क्या था, x क्या माने थे? नियत किराया माने थे प्रथम 3 दिन तक का, यानी जो पुस्तकालय के अनुसार, नियम के अनुसार 3 दिन तक अगर कोई व्यक्ति पुस्तक रखता है तो उसको 15 रुपया देना ही देना पड़ेगा। आंसर यही लिख देते हैं दोस्तों, लास्ट में ये दोनों लाइन उतार के लिखना पड़ेगा आंसर। अगर अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है दोस्तों? मतलब प्रत्येक 3 दिन के बाद का जो है अतिरिक्त दिन, उसका किराया जो है प्रत्येक दिन का किराया लाएगा 3 रुपया के हिसाब से। कितना रुपया के हिसाब से? ये सबसे लास्ट में ये दोनों लाइन उतार के दोस्तों आंसर लिखिएगा। ये दोनों आंसर जो लास्ट में लिखे हैं, सबसे पहले यहाँ से उतारिएगा दोस्तों, ये टोटल उतारने के बाद सबसे लास्ट में दोनों लाइन फिर से उतार के लास्ट में ये आंसर लिखिएगा इस तरह से। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम एक नए सवाल पे। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक छात्रावास है, छात्रावास जो प्रति मंथली लेता है, एक स्टूडेंट से क्या लेता है? मंथली, महीना जो लेता है वो 2 तरीके से लेता है। जो मासिक खर्च होता है छात्रावास का, जो हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं उनको हॉस्टल में 2 तरह का किराया देना पड़ता है। एक भाग जो किराया का होता है, महीने का किराया का भाग, एक भाग नियत होता है मतलब फिक्स होता है, और जो शेष भाग होता है वह इस बात पे निर्भर करता है कि छात्र जो हॉस्टल में रह रहे हैं कितने दिनों तक वो भोजन किए, खाना खाएं हॉस्टल का, उस पे। यानी कि सिंपल में अगर आपको समझाया जाए तो आपको पूछा ये जा रहा है कि नियत व्यय मतलब हॉस्टल का नियत खर्च कितना है महीने का, और प्रतिदिन के भोजन का खर्च कितना है, वो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो माना कि नियत जो व्यय का मतलब होता है जो दोस्तों खर्च, हॉस्टल का जो मासिक नियत व्यय है वो 100 रुपया माने, और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो y रुपया माने। दोस्तों जब भी आप प्राइवेट हॉस्टल वगैरह में जाते होंगे, लॉज में जाते हैं, तो आपको एक किराया लिया जाता है, चूंकि फिक्स होता है। क्यों? मान लीजिए जो रूम ऑनर है वो बोल दिया कि आपको 3000 रुपया प्रति मंथ देना है, तो वो क्या हो गया? वो तो फिक्स हो गया, फिक्स रेट हो गया किराए का। तो इसी तरह से आप समझिए कि जो छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। दोस्तों हॉस्टल जो है, हॉस्टल में जो स्टूडेंट से जो खर्च लिया जाता है मासिक मतलब महीने का, उसमें 2 चीज़ ऐड है। पहले हॉस्टल के रहने का खर्च, रहने का किराया, और दूसरा हॉस्टल में जो खाना मिलता है उसका किराया, यानी प्रतिदिन जो खाना मिलता है उसका एक अलग मूल्य का। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए कि हॉस्टल में जो प्रतिदिन जो रहने का खर्च है, महीने का खर्च टोटल में 2 जोड़ा हुआ है, एक रहने का खर्च और दूसरा में भोजन का खर्च। तो देखिए मान लीजिए कि नियत जो भाड़ा है हॉस्टल का 100 रुपया और भोजन का खर्च है कितना? y रुपया। अब ध्यान से समझिएगा जो बता रहे हैं। एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी क्या है? एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है। वो 20 दिन तक क्या करता है? 20 दिन तक भोजन करता है। चूंकि हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल में एक भाड़ा फिक्स है, हॉस्टल का एक भाड़ा फिक्स है क्या? 100 रुपया। वो तो रहने का खर्च तो उसको देना ही पड़ेगा। और जो विद्यार्थी ए है हॉस्टल में 20 दिन तक खाना खाया, हम जानते हैं कि प्रतिदिन भोजन मतलब हर एक दिन भोजन जो करेगा तो उसको y रुपया देना पड़ेगा। एक दिन का भोजन का कीमत हॉस्टल का y रुपया है। क्योंकि उस छात्र ने 20 दिन तक भोजन किया है तो 20 y रुपया उसको देना पड़ेगा। समझ गए बात? तो ये 20 दिन तक भोजन किया, एक दिन का भोजन का खर्च है हॉस्टल का y रुपया, तो 20 दिन तक खाना खा रहा है तो 20 y रुपया। चूंकि नियत किराया भी हॉस्टल में जोड़ना होगा, तो मासिक जो किराया नियत वाला जो फिक्स है हॉस्टल की तरफ से, यानी कि वो रहने का किराया, जो नियत खर्च है दोस्तों वो रहने का किराया होगा। मान लीजिए 100 रुपया ये है, और ये क्या है? जो खाने का खर्च है वो y रुपया है। ठीक है, तो अब देखिए जितना दिन भोजन करेगा उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए दोस्तों कि हॉस्टल का एक दिन का खाने का खर्च 20 रुपया है, तो हम 20 दिन खाएंगे तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो उसी तरह से एक दिन का भोजन का खर्च अगर y रुपया मान लिए, तो कोई भी स्टूडेंट 20 दिन तक खाना खाएगा तो 20 y रुपया तो उसको खाली खाने का देना पड़ेगा, और रहने का अलग चार्ज। तो रहने का प्लस खाने का चार्ज जो कि बराबर होगा किसके? तो यहाँ दिया हुआ 1000 रुपया पे किया है एक स्टूडेंट ए ने, ए के लिए निकल गया। अब बी पे बात करते हैं। एक दूसरा विद्यार्थी जो स्टूडेंट है बी 26 दिनों तक खाना खाता है हॉस्टल का, यानी 26 दिन तक खाना खाया मतलब मासिक खर्च। देखिए ये तो महीने का
ये तो मासिक रहने का खर्च हो गया दोस्तों। चूंकि 26 दिन तक खाना खाया, ये तो नियत जो भाड़ा है, जो नियत खर्च है हॉस्टल का, वो तो फिक्स है, वो तो देना ही पड़ेगा उसको। अब डिपेंड करता है दूसरा चीज भोजन पे। भोजन बी ने 26 दिन तक किया है, एक दिन भोजन का कीमत है वाई रुपया, तो 26 दिन भोजन का कीमत हो जाएगा 26 वाई रुपया। और टोटल ये जो बी है वो पे किया है 1180 रुपया, तो 1180 रुपया के बराबर कर देंगे दोस्तों। अब ये दोनों का आपको सॉल्व करना है, 1 और 2 को लेके सॉल्व कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्यों दोस्तों? एक्स दोनों बराबर है, प्लस में है, तो यहाँ पे लिखिएगा घटाओ। क्या लिखिएगा? घटाओ। सारा काम खत्म, एक्स कट जाएगा दोस्तों। 20y में से 26y घटेगा तो -6y बचेगा, और यहाँ बच जाएगा आपका -180। ठीक है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी काट दीजिए। 6y बराबर है 180। ठीक है, तो 6 से काट दीजिए, 6 18। y का मान आपके पास आ गया दोस्तों 30। अब ये y का मान समीकरण 1 में बैठाइए या समीकरण 2 में बैठाइए। समीकरण 1 में बैठा देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर यहां पे रख देंगे दोस्तों, y बराबर 30 समीकरण 1 में रखना है, तो x प्लस 20y बराबर कितना है? 1000। 1000 दोस्तों। x के जगह पे क्या बैठाना है? y के जगह पे 30 रखना है, x प्लस 20, और y के जगह पे क्या रखना है दोस्तों? 30। ये 1000 हुआ। देखिए, तो ये x प्लस 3 दूनी 6, ये 600 बन गया बराबर 1000। तो x बराबर होगा दोस्तों 1000 माइनस 600, ये 400 आ गया। दोस्तों आपको क्या देखना है? जो मासिक जो खर्च होगा उसमें जो रहने का जो खर्च होगा, यानी कि जो नियत खर्च होगा वो हमारा 400 रुपया होगा, और जो भोजन पे जो खर्च होगा वो हमारा कितना होगा प्रतिदिन का? तो प्रतिदिन का जो भोजन का खर्च होगा दोस्तों वो 30 रुपया होगा। प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना आया? 30 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन, ये लास्ट में ये वाला लाइन वापस 2 लाइन सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा, और बराबर यहाँ पे दे दीजिएगा। सबसे लास्ट में लिखने के बाद, ये इतना बनाने के बाद, सबसे लास्ट में लिखने के बाद ये दोनों लाइन लिख के ऐसे लिखिएगा। सबसे लास्ट में ये दोनों लाइन लिख लीजिएगा, और जो किराया है रहने का 1 महीने का वो इतना है, और प्रतिदिन भोजन का जो है वो हमारा कितना आया? 30 रुपया आया। यानी हर एक दिन भोजन का चार्ज ले रहा है हॉस्टल 30 रुपया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका आंसर ये रहा दोस्तों। इतना करने के बाद सबसे लास्ट में ये दोनों लाइन उतारिएगा और ये आंसर इस तरह से दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का आपका भाड़े पर आधारित सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले यहाँ से ऐसे चलेंगे दोस्तों, ये आपको एग्जाम में उतारने की जरूरत नहीं है। ये वाला हॉस्टल वाला जो मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, ये वाला मासिक छात्रावास से यहाँ से ये वाला, उसके बाद ये वाला आपको उतारना है। ठीक है, ये दोनों लाइन उसके बाद ऐसे उतारना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया दोस्तों। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वो भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो करीब होते हैं, उनको आसानी से वीडियो उपलब्ध हो पाए और वो घर बैठे तैयारी कर सके मैट्रिक बोर्ड की। तो फ्रेंड्स, ये चैनल यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, इन सब तमाम छात्रों के लिए है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा हेल्प करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।